बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। सबसे पहले हमने जो है डेफिनेशन करनी है, जो हमने लास्ट टॉपिक में अच्छे से इसे पढ़ा था। एक अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मैंने जस्ट स्टार्ट पे लिख दी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is equal to 1 over epsilon naught times charge enclosed by that surface। अब हम इसकी फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फिगर हमारे पास है, फिगर कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, जो हमने लास्ट टॉपिक किया था प्रूव गॉस लॉ, तो सेम वही फिगर है। एक हमने जो है पॉजिटिव क्यू चार्ज एक स्फीयर जो है वो कंसीडर किया, उसके इन साइड में जो है क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो आर है। यहाँ पे कोई भी इस पूरे स्फीयर के अंदर कहीं भी हम जो है कोई एक स्मॉल जो है एरिया, वो एक पैच जो है वो कंसीडर करेंगे, जिसका एरिया डी ए जो है वो इस स्फीयर के परपेंडिकुलर है। ये आउटवर्ड तो है लेकिन इस स्फीयर के परपेंडिकुलर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से निकल रही हैं, तो ऑब्वियसली वो भी इसी डायरेक्शन में है। मीन्स टू से यहाँ पर हम कह सकते हैं ये दोनों, यानी मैंने इसको नॉर्मल एन यूनिट वेक्टर से डिनोट कर दिया। हम कह सकते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं, यानी पैरेलल है, तो थीटा हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री आ गया। अब जो है इसको मैंने समझा तो दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन में हम इसे कैसे लिखेंगे, यानी पेपर में कैसे लिखेंगे, तो अभी मैं बोलती हूँ, अगर कोई नोट करना चाहे तो कर सकता है इजीली। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस आर। द स्फीयर इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस हम इसको कह सकते हैं। आगे है जी हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ जा रही, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ स्फीयर। हमें पता है ये स्फीयर के जो सरफेस से है उससे वो परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, टेक अ स्मॉल एरिया डी ए, द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई इज 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम डेरिवेशन को देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज स्फीयर, हमारे पास क्या होता है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं बारहा। फाई ई इज इक्वल टू इंटेग्रल, ये क्लोज सरफेस को शो कर रहा है, ई डॉट डी ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट खत्म किया तो कॉस थीटा आ गया। थीटा हमें पता है फ्रॉम फिगर 0 डिग्री पुट करेंगे, 0 डिग्री पुट किया तो यहाँ पर मैंने ई बाहर ले लिया, बिकॉज ई जो है वो हर डायरेक्शन में सेम है, एज अ कांस्टेंट इसे बाहर ले लिया। अब हमारे पास हमें पता है एरिया जो होता है स्फीयर सरफेस एरिया जो होता है टोटल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास जो है पाई ई की वैल्यू मेरे पास आ गई है ई 4 पाई आर स्क्वायर। दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन 1। वी नो दैट द गॉस लॉ स्टेट्स दैट electric flux passing through surface of sphere is equal to 1 over epsilon naught charge enclosed by that surface। तो हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाला था phi E is equal to Q over epsilon naught। epsilon naught is the electrical permittivity। अब हमारे पास क्या है, ये दोनों जो है इक्वेशन इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है। इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर सकती हूँ, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, सो वी गेट E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q over epsilon naught। यहाँ से ई मैंने एक साइड पे रखा, ये आ गया मेरे पास क्यू ओवर, ये दूसरी साइड पे जाके सारी टर्म डिवाइड में चली गई। हाँ, अब यहाँ से 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास के इक्वल होता है, वी नो दैट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं के इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से एक और स्टेप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा के क्यू, यानी 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे मैंने के पुट कर दिया, आर स्क्वायर एज इट इज़ रहा और के कांस्टेंट और साथ में क्यू। ये हमारे पास आ गई ई की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ई की। अभी भी मुझे क्या ड्राइव करना है, कूलम्स लॉ ड्राइव करना है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो हम उसके करीब करीब पहुंच जाएंगे। दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। वी ऑल्सो नो दैट फोर्स जो है वो हम इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हमारे पास इक्वल होती है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है, ये क्यू नॉट जो है ये टेस्ट चार्ज को डिनोट कर रहा है। यहाँ से अगर हम ई की वैल्यू निकालें इज इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाई क्यू ई, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब मेरे पास अब देखिएगा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, देन दिस एक्सप्रेशन बिकम्स दैट, यहाँ पर हमारे पास ये टर्म आ गई, यहाँ से एफ ई की वैल्यू निकाली इज इक्वल टू, ये हो गया के क्यू नॉट, ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ, हेंस कूलम्स लॉ इज डिराइव्ड। ओके, ये हमारे पास ड्राइव हो चुका है।
इस टॉपिक को एक सेकंड नाम से भी जाना जाता है, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, और एक इसका होता है डिराइव्ड ऑफ कूलम्स लॉ या डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट आपको जिस भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर।